एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल है तो यहाँ आरोही क्या कर रही है और मैं तो अपने ससुराल हूँ। यहाँ आरोही ये कर रही है कि ये आरोही कर रही है आज ब्लॉग की स्टार्टिंग। आरोही ब्लॉग की स्टार्टिंग इसलिए कर रही है क्योंकि शादी के बाद मेरी पहली तीज है और पहली तीजों पे मायके से सामान आता है लड़की के लिए सारा सुहाग का। तो बस ये लोग वही लेकर आने वाले थे। तो आप देख सकते हैं आरोही बिल्कुल एकदम रेडी हो गई है, खुद भी रेडी हो गई है और सामान भी उसने सारा रेडी कर लिया है लेन के आने के लिए। और आप देख सकते हैं मेरे साइड का जो मायके का वेदर है वो कितना खूबसूरत हो रखा हैगा। तो बस पापा और आरोही निकल जाते हैं मेरे घर आने के लिए। तो बस ये लोग चल देते हैं और रास्ते में आप देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। और ये लोकेशन बताना जो लोग बरेली से कि ये कहाँ का लोकेशन है कमेंट में, ठीक है। उसके बाद ये लोग बस निकल जाते हैं मेरे घर आने के लिए और आरोही कंटिन्यू करती है इस ब्लॉगिंग के लिए। तो फिर बस रास्ते में इन लोगों को ये कांवड़ यात्रा के काफ़ी लोग मिलते हैं क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं सावन चल रहे हैं। तो रास्ते में कांवड़ ले जाते हुए तो बहुत सारे लोग मिलते ही हैं, श्रद्धालु भक्त लोग महादेव के, ठीक है। तो बस ये लोग मेरी कॉलोनी में आ जाते हैं, हमारी कॉलोनी में पहुंच जाते हैंगे हमारे घर की तरफ के लिए पापा और आरोही। तो बस ये लोग आ जाते हैं और फिर यहाँ पे आकर और मैं इनका वेट भी कर रही होती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि आज पापा और आरोही घर आने वाले हैं। मेरा जो सुहाग का सामान है मेरी पहली तीज का वो लेकर आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इन लोगों का वेट कर रही थी बट शाम का टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट रात होने ही वाली थी, ठीक है। तो फिर पापा यहाँ पे आते हैं और डोर बेल बजाते हैं। मुझे पता होता है कि हाँ ये लोग आने वाले हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि आरोही और पापा आ गए हैं। तो मैं गेट यहाँ पर खोलने के लिए आ जाती हूँ जल्दी से क्योंकि यार आपके मायके से कोई आए तो एक्साइटमेंट तो होती ही है, खुशी भी होती है अलग ही लेवल की। तो ये लोग आ जाते हैं, मैं इनको अंदर लाती हूँ, अंदर लेकर आती हूँ, मतलब गेट वगैरह खोलकर। फिर मैं जो हमारा मतलब गेस्ट रूम है उसको ओपन करती हूँ, वहाँ पे लाइट वगैरह ऑन करती हूँ और इन लोगों को बैठाती हूँगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हैंड अपने शो कर रही हूँ क्योंकि मेरे आटा लगा हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट रात होने वाली थी तो मैं सेक रही थी रोटियाँ, ठीक है, मैं बना रही थी खाना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आरोही को हाथ दिखा रही हूँ कि देख बहन मैं रोटी सेक रही थी। तो यहाँ पे ये लोग सारा सामान रख देते हैं जो भी लेकर आए हुए होते हैं, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए कपड़े और मम्मी जी के लिए और दीदी के लिए, मतलब जो भी कपड़े ये लोग लेकर आए होते हैं, स्वाग का सामान लेकर आते हैं वो यहाँ पर रख देते हैं। फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ उनके लिए चाय नमकीन बिस्किट लेकर। फिर मैं पापा और आरोही के साथ यहाँ बैठ के बातें करने लगती हूँ और आप देख सकते हैं आरोही की खुशी का लेवल, इनका खुशी का लेवल मुझसे मिलने का नहीं है, ये पता नहीं कौन सी स्टोरी सुना रही थी इसे। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ पापा और आरोही के साथ बातें कर रही हूँ। फिर जाने का टाइम हो जाता है तो पापा और आरोही फिर जाते हैं घर के लिए वापस। तो मैं यहाँ पे गेट पे खड़े होकर बाय कर रही हूँ और ये लोग फिर चले जाते हैं। और ये था तीज के एक दिन पहले का ब्लॉग है ये, ठीक है। तीज वाला दिन भी ऐड मैंने इसमें किया है तो ये एक दिन पहले का हैगा। तो आप देख सकते हैं मैंने मम्मी जी के हाथों पे मेहंदी लगा दी है। कमेंट में बताना कि मैंने अपनी मम्मी जी के हाथों में कैसी मेहंदी लगाई है। और उसके बाद मम्मी जी की मेहंदी लगाने के बाद और किचन का सारा काम वगैरह करने के बाद मैं ऊपर आ जाती हूँ और फिर अपने मेहंदी लगाती हूँ बैठ के। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मैं खुद के मेहंदी लगा रही हूँ। तो बताना ज़रूर मैंने मम्मी जी को और अपने कैसी मेहंदी लगाई है। तो यहाँ पर हम मेहंदी वगैरह लगा लेते हैंगे अच्छे से अपने दोनों हाथों पर, दोनों हाथों पे नहीं, एक पे मेरे हस्बैंड लगाते हैं। फिर ये हो जाता है नेक्स्ट डे। यहाँ से मेरा नेक्स्ट डे का ब्लॉग स्टार्ट है और ये है आज तीज का दिन। आप देख सकते हैं मैंने आटा गूंद लिया है और मैं सारा काम सुबह फिनिश जल्दी से कर लेती हूँ, नहाकर सीधा किचन में आ जाती हूँ क्योंकि पूजा से पहले मुझे पूड़ियाँ बनानी होती हैं। तो मैं सोचती हूँ यार गर्मी इतनी ज़्यादा है, पहले मैं नहाकर और घर का ही कोई सूट डाल ले रही हूँ नॉर्मल सा, पहले मैं पूजा के लिए पूड़ियाँ बना ले रही होंगी, उसके बाद रेडी होंगी। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको रेडी दिखाई नहीं दे रही हूँ तीज वाले दिन। तो पहले मैं नहाकर सीधा किचन में आ गई हूँ और पूड़ियाँ निकालने की तैयारी कर रही हूँ। तो हमने अपनी कढ़ाई में घी लगा दिया है पूड़ियाँ निकालने के लिए। फिर यहाँ पे जो मैंने आटा गूंदा था वो मैं थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। आटा सेट करने के बाद मैं लोई बनाऊंगी, लोई बनाने के बाद मैं पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ जब गौरी माँ और महादेव की पूजा की जाती है तीजों पे तो पूड़ियाँ हम लोग चढ़ाते हैं। इसीलिए किसी के यहाँ पुए भी बनते हैं, पूड़ियाँ भी बनती हैं, तो हमारे यहाँ भी ये चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ और मैं लोई बना रही हूँगी, ठीक है, पूड़ियाँ बनाने के लिए।
और आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस देखने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग सी अच्छी वीडियोस अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड या कहीं ट्रैवल करूँगी उससे रिलेटेड डेफिनेटली आपके लिए ब्लॉग्स लेकर आया करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना। अब आप देख सकते हैं मैंने ये सारी पूड़ियाँ बना ली हैं, आटा बिल्कुल फिनिश हो गया है। थोड़ी सी पूड़ियाँ रह गई थी तो फिर मैं वो भी निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी पूड़ियाँ वगैरह सब रेडी कर ली हैं पूजा के लिए। अब हम जाएंगे और जाके रेडी होंगे। बाकी मैंने गौर जी बनाए थे, मिट्टी के बनाए जाते हैं, वो क्लिप मैं लेना भूल गई थी, सॉरी गाइस। मैंने पूड़ियाँ बनाने के बाद पूजा की भी प्रिपरेशन कर ली थी। मैंने जो मिट्टी के गौर जी बनाए जाते हैं, मतलब महादेव और गौरी माता, वो मैंने बना लिए थे और साथ ही गणेश जी। मैं वो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं भूल गई थी और वो बनाने के बाद ही मैं रेडी हुई थी जाकर। तो यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पर कुछ बात करने लगते हैं। फिर यार ये क्या है? कितने की मिली? कितने की मिली? ये मैं ले ली जरा देख के उसने मुझे। कसम से? दही ना है। बताइए तो कितनी लाए हैं? जो कितने की मिली? 10 रुपए की एक पेन है। हैं? सीरियसली ऑनलाइन 96 की दिखा रहे हैं। कितनी? 96 की 2 या 3 ही। बस 2 या 3 दिखा रहे 96 की। शादी के बाद ये मेरी पहली तीज है तो मैं अच्छे से रेडी होना चाहती थी, इसलिए मैं अच्छे से रेडी हुई। कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये मेरा ओवरऑल लुक है और मैंने यहाँ सीधे पल्लू की साड़ी पहनी थी। उसके बाद हमारी पूजा स्टार्ट हम कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने शिवजी माता पार्वती की जो तस्वीर रखी है उसके आगे मैंने मिट्टी के गौर जी बनाए और मैंने गणेश जी भी बनाए थे। तो फिर यहाँ पर हम पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम सारी चीज़ें एक एक करके गौरा मैया को लगाते हैं। मेहंदी लगाती हूँ मैं, चूड़ियाँ चढ़ाती हूँ और नील प्रिंट लगाती हूँ और बिछिए चढ़ाती हूँ। मतलब सारा ही जितना भी सुहाग का सामान होता है, सिंदूर, यहाँ पे अब मैं सिंदूर लगा रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ क्योंकि पूजा जैसे होती है वैसे ही मतलब करती हूँ। और ये मेरी फर्स्ट तीजें थी, पहली तीजें थी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत मुझे अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ आप देख सकते हैं मम्मी जी हैं, मम्मी जी मुझे सारी चीज़ें बता रही थी कि अब बेटा ये चढ़ाना है, अब ऐसा करना है। और पीछे आप देख सकते हैं वो मेरे हस्बैंड आके बैठ गए हैं। स्मार्ट लग रहे हैं ना? कमेंट में ज़रूर बताना, वो भी स्मार्ट लग रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर मम्मी जी सारी चीज़ों की तैयारी मेरे साथ करवा रही थी और मेरी हेल्प भी कर रही थी कि बेटा अब ऐसे पूजा करनी है, अब ये चीज़ करना है, अब ये चीज़ करना है। क्योंकि मेरी तो पहली बार तीजें हैं शादी के बाद, तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है, अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मम्मी जी मुझे बता रही थी कि पहले भगवान जी को अब ये चढ़ाना है, ये चढ़ाना है और ये चीज़ें लगानी है। तो आप देख सकते हैं हम सास और बहू मिलकर दोनों यहाँ पर पूजा कर रहे हैं माता गौरी की और भोलेनाथ जी की तीजों पर। ठीक है, और यहाँ पे मैं भगवान जी से माफ़ी वगैरह मांग लेती हूँ कि जो भी भूल चूक, जो भी गलती हुई है मेरी पूजा में तो मेरे लिए माफ़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, दिया जलाते हैं, मतलब जैसे भी जो भी पूजा की जाती है तीजों वाले दिन वो करते हैं। और सबके यहाँ अपने अपने अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, सबका अपना तरीका होता है, अपने रिचुअल्स होते हैं पूजा करने के, सारी चीज़ें करने के। तो ये तो हमारे यहाँ का है, आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ का कैसा है। अब मेरी पूजा यहाँ पे डन हो गई थी तो मैं यहाँ पे उठ गई थी। अब मम्मी जी पूजा करेंगी अपनी तीजों की, क्योंकि मम्मी जी भी करेंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मम्मी जी पूजा कर रही हैंगी। तो मम्मी जी भी यहाँ सारा कुछ चढ़ाती हैं भगवान जी के लिए, जो भी चीज़ें सुहागन चढ़ाती हैं, जैसे मैंने चढ़ाई वैसे मम्मी जी। और मम्मी जी अब यहाँ पे आरती कर रही हैं, आप देख सकते हैं सभी देवी देवताओं की, भोलेनाथ की, माता गौरी की भी। तो यहाँ पे मम्मी जी आरती कर रही हैं। अब मम्मी जी की भी पूजा यहाँ पे डन हो जाती है, मतलब हम दोनों सास बहू ने पूजा कर ली है। उसके बाद जो हमने गौरी मैया के आलता लगाया था, मतलब कुछ लोग महावर भी कहते हैं, फिर वो सारी चीज़ें खुद के लगाई जाती हैंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मम्मी जी और मैं अब महावर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग महावर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे तो महावर लगाना बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है आपके पैर बहुत सुंदर लगते हैं, बिछिए हो
हो, चूड़ियाँ कह रही हूँ, पायल हो आपके पैर में बिछी हो और महावर लगा लो, नेल पेंट लगी हो, तो पैर की खूबसूरती एक अलग ही लेवल वाली बढ़ जाती है। तो इसलिए मुझे तो महावर लगाना बहुत पसंद है, मुझे सुंदर लगते हैं पैर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं भी लगा रही हूँ और मम्मी जी भी अपने महावर लगा रही हैंगी। तो हम दोनों सास बहू यहाँ पे महावर लगा लेते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद महावर लगाने के बाद जो भी श्रृंगार का सामान मैंने चढ़ाया था, साड़ी वगैरह गौरी माता के लिए और सारा श्रृंगार का सामान, तो यहाँ पे वो मैं रख रही हूँ, क्योंकि ये रिचुअल्स होती हैं कि उसके बाद वो जो सामान होता है वो सास को दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे सारा सामान रख रही हूँ मम्मी जी को देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं जो भी मुझे मम्मी जी के लिए देनी है। मैंने सुहाग में चढ़ाई थी साड़ी वगैरह और जो पूड़ियाँ होती हैं और मिठाई फल जो भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मम्मी जी को सारा सुहाग का सामान दे रही हूँ और फिर मैं मम्मी जी का आशीर्वाद लेती हूँ, पैर वगैरह छूती हूँ उनके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं मम्मी जी के पैर छू रही हूँ और मैंने यहाँ पे मम्मी जी को साड़ी दे दी है और सारा सुहाग का सामान दे दिया है। अब जो पूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं हमारे यहाँ वो दे रही हूँ मैं। इसमें मिठाई है, पूड़ियाँ हैं, आम है, मतलब फ्रूट्स में भी आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद पति का आशीर्वाद भी लिया जाता है। तो यहाँ आ गई थी मैं अपने हस्बैंड के पैर छूने। तो आप देख सकते हैं पहले मेरे हस्बैंड मेरा टीका ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बोलते हैं रुको तुम्हारा टीका टेढ़ा हो गया है, वो मैं सीधा कर देता हूँ। तो पहले वो मेरा सीधा करते हैं टीका, फिर मैं उनके पैर छूती हूँ। पर यहाँ इनकी मुस्कुराहट देखना। फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ और आप देख सकते हैं अच्छे से अब मेरा पूरा लुक फाइनली। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि पहली तीजों पे मैं अपने कैसे रेडी हुई थी, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं मेरा लुक। डेफिनेटली बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मेरी शादी की चुन्नी है। पूजा में कहा जाता है शादी की चुन्नी ज़रूर लेनी चाहिए। जो भी आपके यहाँ पूजा हो रही है, अगर आप सुहागन हो तो ये मेरी शादी की चुन्नी है जिसमें मेरे और मेरे हस्बैंड की गांठें बन दी थी। तो यहाँ पर मैंने वो ली है साड़ी के साथ साथ। तो मैंने सीधे पल्लू में आज साड़ी पहनी थी फर्स्ट टाइम। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आपको मेहंदी दिखा रही हूँ, अपनी महावर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस हाथ की जो मेहंदी है मेरे हस्बैंड ने लगाई है। पहले वो थोड़ी डिज़ाइन बनाने का ट्राई कर रहे थे, बट फिर डिज़ाइन उतने अच्छे से बन नहीं पा रहा था। तो मैंने उनसे बोला ये सर्कल वाली जो मेहंदी होती है वो लगा दीजिए। तो वो मेरे मेहंदी लगा देते हैं बहुत प्यार से। और उन्होंने शूट करने के लिए मना कर दिया था कि तुम शूट नहीं करोगी, मैं मेहंदी लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया था। तो वो क्लिप मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। और बताना कि मैं कैसी लग रही होंगी। फिर उसके बाद तीजे वगैरह की हमारी पूजा वगैरह हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर शाम को मेरे हस्बैंड डेली इवनिंग वॉक पे जाते हैं वर्कआउट करने। तो फिर मैं उनके साथ चल देती हूँ, क्योंकि मम्मी जी कहती हैं जाकर तुम थोड़ा घूम आओ और पार्क वगैरह होगा झूला झूल लेना, क्योंकि कहते हैं ना सावन में झूला भी झूलना चाहिए, पति अपनी पत्नी को झुलाए। तो उसी के लिए तो बस मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे निकल जाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। और भाई अभी सैयारा मूवी आई है, तो मेरे पति को अलग ही क्रेज़ चढ़ा हुआ है उसके सॉन्ग सुनने का, मूवी वगैरह का। तो यहाँ पे वो मस्त सैयारा मूवी का सॉन्ग चला देते, तो हम वो सॉन्ग सुनते हुए और कार में एंजॉय करते हुए वर्कआउट वाले जो जगह है वहाँ पे निकल जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु भक्त लोग महादेव के यहाँ कावड़ लेकर जा रहे हैं। कितने सारे लोग आपको दिखाई देंगे। और इस टाइम तो इतना ट्रैफिक मिल रहा था रोड पर, इतना सारा जाम, इतने सारे कावड़ ले जाने वाले लोग थे, बहुत ज़्यादा थे। पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी लगता है, सुंदर लगता है। इन दिनों इतना अच्छा लगता है, दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है जब सावन चल रहे होते हैं। मुझे तो मिलता है, आप लोग बताना आपको कैसा लगता है। तो ये सब नज़ारे देख के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर जाके। और आप देख सकते हैं ये मेरी मेहंदी, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था, बहुत ही सुंदर लगी थी मुझे। तो मेरी मेहंदी अच्छी लग रही थी। आप लोग बताना कि कैसी लग रही थी आपको। और आप देख सकते हैं हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पे मेरे हस्बैंड डेली वर्कआउट करते हैं। तो ये है कैंट का एरिया। तो यहाँ पर ही मेरे हस्बैंड डेली आते हैं वर्कआउट करने के लिए। और मैं भी कभी कभी आ जाती हूँ जब मेरा मन होता है इनके साथ आने के लिए। डेली तो मैं नहीं आती हूँ, कभी कभी आती हूँ। दैन इसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कार वगैरह को पार्क कर देते हैं। ठीक है, पहले तो ये मुझे आगे ले जा रहे थे कि चलो तो मैं पार्क में छोड़ देता हूँ, तो वहाँ पे बैठना आराम से झूला वगैरह झूलना। मैंने कहा नहीं मैं क्या करूँगी, पार्क में बैठ कर सिर्फ मैं आपके साथ चलूँगी, वॉक करूँगी। तो ये गाड़ी फिर से टर्न करते हैं और जहाँ पे पार्क की जाती है वहाँ पार्किंग में पार्क कर देते हैं। तो हम लोग कार से उतरते हैं, आप देख सकते हैं। और मेरे पैर कितने सुंदर लग रहे हैं ना महावर लगा के। फिर
यहाँ पे हम लोग उतर जाते हैं वर्कआउट करने के लिए। तो मैं भी आज इनके साथ करती हूँ थोड़ी सी वॉक, ठीक है। तो थोड़ी सी नहीं, मतलब मैं अच्छी खासी वॉक कर लेती हूँ उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये उतर चुके हैं और यहाँ पर रास्ते में एक मंदिर भी है, मतलब जो कैंट का एरिया है जहाँ पे मेरे हस्बैंड वॉक करने और वर्कआउट करने जाते हैं, वहाँ पे एक भगवान जी का मंदिर भी है। तो हम लोग वहाँ आशीर्वाद लेते हैं। दैन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ और मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी। आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने इनको वीडियो बनाने के लिए यहाँ बोल दिया था ना, इसलिए हंसी आ रही थी मुझे, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको फिर से अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पे देखना आपको मोर दिखाई देगा, यहाँ इतनी मोर की आवाज़ आती है। और ये देख सकते हैं आप, वो अंदर झाड़ियों में देखना कितना प्यारा सुंदर सा मोर था, बहुत अच्छा मोर था वहाँ पर। और इतनी मोरों की आवाज़ आती है, इतना अच्छा लगता है और बहुत मोर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी कि चलो मैं वॉइस ओवर करने की जगह मैं जो सामने से एक वीडियो बनाते हैं ना, ब्लॉगिंग करते हैं बोलते हुए, मैं वो वहाँ पे ट्राई कर रही थी, पर मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे हेजिटेशन हो रही थी। दैन इसके बाद यहाँ पे अगले दिन था सोमवार, क्योंकि तीजे थी संडे की। तो यहाँ पे हम लोग बेलपत्र तोड़ते हैं क्योंकि हमें शिव जी पे मंदिर जाने के लिए, चढ़ाने के लिए चाहिए थे। मेरे हस्बैंड ले आते हैं मतलब ख़रीद के फ्लावर और बेलपत्र, लेकिन ना जो हम ख़रीद के लाते हैं वो लोग मतलब पता नहीं कैसे पत्ते होते हैं, उनमें छेद होते हैं, थोड़े से टूटे या फटे हुए होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर खुद ही बेलपत्र मतलब तोड़ लेते हैंगे। और यहाँ पे पास में शिव जी का भी मंदिर था, जहाँ से हम लोग बेलपत्र तोड़ रहे थे वहाँ पर ही शिव जी का मंदिर था। तो यहाँ पर भी हम थोड़े से हाथ जोड़ लेते हैं भगवान जी के लिए, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फूल तोड़ा है। ये वाला फूल बताना बचपन में कितना ज़्यादा कितने लोगों ने देखा है, भाई मैंने तो बहुत देखा है, बहुत तोड़ा है। और जो था मतलब होली पे होलिका मैया जब बनाई जाती है, मतलब चौक वगैरह घर में बनाया जाता है, तभी ये फूल मैं तो चढ़ाती थी। और आप देख सकते हैं फिर हमें यहाँ पे मोर दिख जाता है, कितना सुंदर मोर है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। फिर बस हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, वहाँ पे वॉक वगैरह कर लेते हैं। दैन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये दाल ले लेते हैं दाल खाने के लिए, क्योंकि मेरा मन हो रहा था। तो हम लोग दाल लेते हैं, खुद खाते हैं और मम्मी जी के लिए पैक करवा लेते हैं, घर पे ले जाते हैं। फिर मैं घर आ जाती हूँ और आप देख सकते हैं आज तीज का दिन था, तो पूरा मेरा रूम कैसे बिखरा हुआ है, मेरी साड़ी, इनके कपड़े और मेरी शादी की चुन्नी सब पड़े हुए हैं। तो हम इसको जल्दी से सेट कर देते हैं जादू से। तो ज़रूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। बाय।